गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 में क्या है देखते हैं। मैजिक विथ मिरर्स। ठीक है, देखिए मैजिक मीन्स जादू एंड मिरर्स मीन्स होता है दर्पण या आईना। ठीक है, तो मैजिक विथ मिरर दैट मीन्स दर्पण के जादू, है ना। मतलब जो मिरर का क्या क्या मैजिक होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी हाउस हैज़ ए प्लेस फॉर मी। देखिए एवरी हाउस मतलब प्रत्येक घर में, अम, हर घर में मेरी जगह, प्लेस मीन्स जगह, हर घर में मेरी जगह है या हर घर में मैं पाया जाता हूँ। वाइल कॉम्बिंग योर हेयर यू लुक एट द मिरर। देखिए कॉम्बिंग योर हेयर मतलब बालों को कंघी करना, है ना। तो जब आप बालों को कंघी करते हैं बच्चों, तो क्या मिरर के सामने खड़े होकर ही करते हैं, है ना। यू कैन सी मी इन ए बार्बर शॉप। बार्बर शॉप मतलब जो नाई की दुकान होता है। ठीक है, नाई की दुकान दैट मीन्स जहाँ पर बाल कटवाने जाते हैं। आई एम कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स मिरर और लुकिंग ग्लास। तो देखिए जो मिरर होता है सभी के घरों में पाया जाता है ना। बोला जा रहा है कि मैं सबके घर में रहता हूँ। और जब आप लोग कंघी करते हैं तो मेरा इस्तेमाल करते हैं। बोलने का मतलब कि आप लोग जब भी कंघी करते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर करते हैं। और मैं बार्बर शॉप मतलब नाई की दुकान में भी पाया जाता हूँ। और मेरे कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, और मेरे विभिन्न मतलब सभी लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई दर्पण, है ना, कोई मिरर कहता है, कोई दर्पण कहता है, कोई आईना कहता है, और या कोई शीशा कहता है। ठीक है, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर ए मिरर इज़ कॉमनली रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चर्चा करो और उसकी सूची बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मिरर नॉर्मली प्रायः सभी के घरों में पाया जाता है, प्लस बार्बर शॉप में रहता है, ब्यूटी पार्लर सब में रहता है, फिर प्लस जितने भी व्हीकल्स होती हैं उसमें मिरर लगे होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर मिरर्स का यूज़ होता है। Apart from looking at oneself, there are many interesting activities you can do with a mirror. Do these activities yourself. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिरर होता है, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग, आप मिरर में देखने के अलावा भी इसके मेनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, कई सारे रोचक गतिविधियाँ होती हैं। डू दिस एक्टिविटीज़ योर सेल्फ, हाँ मतलब चलो ऐसे ही प्रयोग मतलब योर सेल्फ, खुद से आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। गेट ए मिरर फ्रॉम होम व्हेन दिस चैप्टर इज टॉट टू यू। देखिए गेट ए मिरर फ्रॉम होम व्हेन दिस चैप्टर इज टॉट टू यू मतलब जब भी यह चैप्टर पढ़ा जाए, है ना। बोला जा रहा है कि आप अगर आप क्लास में, कक्षा में जब भी यह चैप्टर पढ़ते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए मिरर फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स। देखिए नेसेसरी मीन्स आवश्यकता, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग। तो जब भी आप क्लास में मिरर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपके सभी के पास एक एक क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स दर्पण या आईना होना चाहिए। आल्सो गेट ए मिरर स्ट्रिप और 9 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 8 सेंटीमीटर विड्थ। You can get such a strip at a glass shop. Do this experiment yourself. देखिए क्या करना है, अगर आप क्लास में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबको एक एक मिरर लाना है, और इसके साथ इन प्रयोगों को करने के लिए एक स्ट्रिप्स मतलब पट्टी, है ना, 9 सेंटीमीटर लंबी एंड 8 सेंटीमीटर क्या हो विड्थ मतलब चौड़ी एक पट्टी भी होनी चाहिए। और यू कैन गेट सच ए स्ट्रिप एट ए ग्लास शॉप। और जो ये स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, कांच की दुकान पर, ग्लास शॉप मतलब कांच की दुकान पर आपको मिल सकती है। ठीक है, डू दिस एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ। अब आपको एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ खुद से करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट 1 राइट लेफ्ट। प्रयोग नंबर 1 राइट लेफ्ट दैट मीन्स दायां बायां। Every day you look at the mirror. Do we look exactly what we are? Look carefully where our right hand
appears in the mirror। देखिए every day you look in the mirror, आप every day मतलब हर रोज आईना देखते हैं। Do we like exactly what we are, मतलब आप जैसे हैं, ठीक है, मतलब वैसे ही आप आईने में भी दिखते हैं। लुक केयरफुली वेयर आवर राइट हैंड अपीयर्स इन द मिरर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो देखिएगा, लुक केयरफुली मतलब सावधानी से आपको देखना है कि जब भी आप अपना राइट हैंड है ना, राइट हैंड मतलब उठाएंगे तो मिरर में वो मतलब कौन सा हैंड आपको प्रतीत होता है ना। जब आप दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में यह किस ओर दिखता है, आपको ये अपने आप से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। व्हेन यू कम हेयर विथ योर राइट हैंड, विच हैंड डू यू सी लिफ्टेड इन द मिरर, राइट और लेफ्ट। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जब आप दाएं हाथ से कंघी करते हो, ठीक है, तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा, दायां या बायां। ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब भी आप लोग दाएं हाथ से कंघी करेंगे तो आपको मतलब मिरर में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है। फिर है एक्सपेरिमेंट 2। इफ़ यू क्लोज योर आइज, विच आई विल क्लोज इन द मिरर। देखिए जब भी आप अपनी राइट आई मतलब दाईं आंख बंद करेंगे तो विच आई विल क्लोज इन द मिरर, मतलब दर्पण में कौन सी आंख बंद होगी और मतलब कैसा दिखेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। राइट योर नेम इन ए नोटबुक एट इट थ्रू द मिरर। देखिए अपना नाम क्या करना है, नोटबुक कॉपी में लिखना है और उसको अपना नेम लिखे, उसको दर्पण के सामने देखना है कि वह कैसे दिखता है, आपका नेम, ठीक है। हाउ डज योर नेम अपीयर इन द मिरर, राइट एग्जैक्टली हाउ इट अपीयर्स। देखिए हाउ डज योर नेम अपीयर्स इन द मिरर, मतलब दर्पण में तुम्हारा नाम कैसा दिख रहा है। राइट एग्जैक्टली हाउ टू अपीयर्स, जैसा दिख रहा है उसको वैसे उस तरह से लिखना है। जो आपने नोटबुक में लिखा है उसको मिरर के सामने रखना है और मिरर में जो आपका नेम दिखाई देगा वैसे ही आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। फिर है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। नाउ राइट योर नेम क्लास etc एग्जैक्टली एज इस लेटर्स वाज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। देखिए नाउ राइट योर नेम, क्या करना है, अब तुम अपना नाम क्या करना, क्लास में लिखना, एज इज लेटर वाज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, फिर उसको दर्पण में बने प्रतिबिंब रिफ्लेक्टेड है ना, प्रतिबिंब की आकृति में देखना है। कैन योर फ्रेंड रीड इट और नॉट, नाउ लुक एट द मिरर, व्हाट एवर हैज़ बीन रिटन बाय यू, इज़ इट करेक्ट। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपना नाम क्लास में लिखेंगे, फिर उसको दर्पण में बने प्रतिबिंब की आकृति में लिखना है ना। फिर जो आपके फ्रेंड है, कैन योर फ्रेंड रीड, क्या आपके फ्रेंड जो है इसे पढ़ पा रहे हैं, और नॉट या नहीं, क्या तुमने जो भी लिखा है वह सही लिखा है, ये आपको मतलब पूछा जा रहा है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन लेटर्स रिटन इन मिरर इमेज इन एन एम्बर्डसन देखिए एम्बुलेंस और ए फायर ब्रिगेड सो दैट दे कुड बी रीड इफ लुक्ड थ्रू ए मिरर। देखिए यू मस्ट हैव सीन लेटर्स रिटन ए मिरर इमेज इन ए एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस सभी जानते हैं है ना। तो आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस में होता है, एम्बुलेंस में मिरर लगे होते हैं, ठीक है, और उसमें लेटर्स रिटन इन मिरर, उसमें क्या लेटर्स है ना, शब्द लिखे होते हैं, और ए फायर ब्रिगेड सो दैट दे कुड बी रीड इफ लुक्ड थ्रू ए मिरर। देखिए जो एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस हुआ या फिर फायर ब्रिगेड हुआ, ठीक है,
जो फायर ब्रिगेड मतलब जिसमें हम आग बुझाया जाता है ना, उसको फायर ब्रिगेड कहा जाता है। तो उसमें जो होता है अक्षर क्या होते हैं, इस तरह से लिखा होता है कि दर्पण में देखने पर उसे क्या किया जा सके, रीड, दैट मीन्स पढ़ा जा सके। ठीक है। Are there some letters in Hindi that appear the same when looked at the mirror? Think and write and look at them in the mirror। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हिंदी में, ठीक है, हिंदी लेटर्स, क्या हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दैट अपीयर द सेम व्हेन लुक्ड एट द मिरर, मतलब दर्पण में देखने पर भी सेम दिखते हैं, मतलब समान दिखते हैं। लिखो, सोचो और उनको दर्पण में क्या करना है, लिखना है। ठीक है। हिंदी के जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, उनको आपको लिख कर देखना है और फिर देखेंगे कि जो उसका आकृति सेम रहेगा या बदल जाएगा, ये आप लोगों को करके देखना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आर देयर सम लेटर्स इन इंग्लिश दैट अपीयर द सेम व्हेन लुक्ड एट द मिरर, लिस्ट सच लेटर्स। देखिए अब आपको क्या करना है कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं, है ना, इंग्लिश वर्ड होते हैं, उसको क्या वो मिरर में, है ना, दर्पण में क्या सेम दिखते हैं, ऐसे अक्षरों की क्या करना है, आपको सूची बनाना है। जो इंग्लिश का लेटर होता है ए से जेड तक, उसको आप लोग देखिएगा कि कौन सा लेटर सेम जैसे रहेगा वैसे ही सेम आईने में भी दिखेगा, ये आप लोगों को करके देखना है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 चलिए देखते हैं। कीप 2 मिरर्स एज शोन इन द पिक्चर एंड प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट in the center like pencils, candles, eraser और a pebbles। देखिए कीप 2 मिरर्स एज शोन इन द पिक्चर, तो आपको क्या ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आपको 2 मिरर मतलब 2 दर्पण लेना है और चित्र में दिखाए अनुसार उसको रखना है और उनके बीच में, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक छोटी चीज़ बीच में, है ना, या तो पेंसिल रख सकते हैं या मोमबत्ती रख सकते हैं या इरेजर या कोई भी पेबल्स, दैट मीन्स कंकड़, आपको ये रख के देखना है। फिर आप देखेंगे कि उसमें कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं ना। 2 मिरर से लेना है, फिर बीच में कुछ भी छोटा सा ऑब्जेक्ट लेना है, फिर आपको ये करके देखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ टेल हाउ मेनी इमेज कैन यू सी इन बोथ द मिरर्स। अब बताओ दोनों दर्पणों में कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, है ना, ये 2 दर्पण इस टाइप से इन्होंने रखा है, फिर बीच में ये आपका मोमबत्ती है, तो आप दोनों साइड रखेंगे तो दोनों में एक एक मोमबत्ती नज़र आता है। ठीक है। तो ये है बच्चों मिरर का मैजिक, मतलब दर्पण का जादू। तो ये हमने जितना एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपको देखना है कि जब आप राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में कुछ तरह से दिखाई देता है, जब अपनी राइट आइज़ क्लोज करते हैं तो कौन सी आइज़ बंद हुई प्रतीत होती है। फिर अपना नेम लिख के देखना है, हिंदी के लेटर्स को लिख के देखना है, फिर जो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं उनमें से कौन कौन से लेटर्स समान होते हैं, ये आप लोगों को सब एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मैजिक विद मिरर। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।